कि जब आप तीनों की शादी हुई होगी या मंगनी होगी, पहले तो आप तीनों को शौक होगा कि ससुराल से ईदी आनी है, और उस पर आप तीनों की नजर होती होगी कि क्या आ रहा है। अभी भी कोई ऐसा शौक है कि ससुराल से ईदी आए, बेगम की तरफ से ईदी आए, और वो हमें देखने का शौक हो कि वो ईदी क्या आ रही है। क्यूरियोसिटी होती है ना एक, जैसे अभी भी यंग जनरेशन में बहुत है, तो आप लोगों में थी ऐसी? आप हमें यंग समझते हैं? अब तो मतलब आपके जमाने के बात करें, बच्चों के ससुराल की फिक्र होती है, बच्चों के ससुराल में क्या जाना है और वहां से क्या आना है। मैं आप सारे देखिए, हम आपको टैकल करना मुश्किल है, हम जानते हैं कि आप माशाल्लाह सियासतदान लोग हैं, लेकिन सवाल ये है आपके दौर में जब आपकी शादियां हुई तो क्या नजर रखते थे, सोचते थे कि आज बेगम की तरफ से या ससुराल की तरफ से ये ईदी आएगी और फिर उसके कोई ताना, कोई तशना, कोई छेड़छाड़ बेगम के साथ, सूट अच्छा नहीं है, जो इस बात से हम दूर, एक मेरी वो कजन थी, अच्छा, मेरा और उनका घर एक ही घर था, अच्छा, बस समझे। तो सर आप छुप छुप के देखते हो? आए हमें कोई पता नहीं होता था। और अब भी ऐसा है। हाँ, मैं अपनी बेटियों को अब आज ही मैं दे के समझ आया हूँ, जो बेटियां होती हैं उसको हम जाके देते हैं, सारे तमाम जितने भी, चाहे राना साहब है, मैं हूँ, तो हमारा अपना एक खानदानी रिवाज होता है कि बेटियों को लाजमी हमने भेजनी होती है, तो वो उनके खामन समझे भी ससुराल से आ रही है, हमारा तो घर इकट्ठा ही था, तो हमें तो ना पता आई है तो ना पता अभी गई है। साहब, पहली बात तो सवाल है, एक बात और भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने शादी खानदान में की, खानदान से बाहर की, और साथ में वो ईदी वाला भी बताइएगा, ससुराल से कब तक सिलसिला जारी रहा? जी बिल्कुल, मेरी शादी खानदान से बाहर हुई, क्योंकि मेरी वालदा साहबा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और मेरे बड़े भाई ने की थी, अरेंज मैरिज थी, और उसमें आ वाली बात ठीक है, वो 1.5-2 साल जो हम ईद देते थे या उधर से आती थी, एक ख्वाहिश होती थी कि क्या देना है, क्या लेना है, और उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब जो नवाज साहब ने बात की, अब हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी बहनों को, सिस्टर्स को ईद दें, उम्र चाहे जितनी मर्जी हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, लेकिन एक जो बहन का रिश्ता होता है उसका कोई नेमन बदल नहीं है, बेटी का, बहन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं उन रवायात को कायम रखने की, और क्योंकि ईद खुशी का मौका है, बच्चों को ईद देते भी हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि दोस्त अहबाब के बच्चों को भी प्यार मोहब्बत भी दें, ईदी भी दें। ये एक सिलसिला है, चलता है, और मेरा ख्याल है कि ईद के नाम पे जो ईदी हम देते हैं या बच्चों, हमारे बच्चों को आती है, ये मोहब्बत और को मज़ीद रिश्ते को इस्तवार करने का शरई लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीका है जिससे मोहब्बतें मजबूत होती हैं और उससे रिश्ते भी कायम होते हैं। और रिश्ते मेल जोल के ही हैं, वो बेशक फैमिलीज में हों या दोस्तों के साथ हों। मैं समझता हूँ कि ये ईद जो आती है, ये ईदी भी लाती है, खुशियाँ भी लाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद मिल रहे हैं, और ये 3 दिन हमारे इसी तरह खुशियों के साथ। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है आप सबके, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं से कोई बाहर निकाल के लाऊं। अच्छा, मैं अमीरुल साहब ने जैसे पहले बताया सर कि आप घर में कोई स्पेशल खाना भी बना के देते हैं, तो अपनी वाइफ को कभी शॉपिंग पे लेके गए? जैसे पहले नई नई शादी होगी और शॉपिंग पे जाने का शौक होता होगा उन्हें, और आप लेकर जाते होंगे, या आप बस सिर्फ पैसे दे देते हैं, जाओ जो मर्जी खरीद लो अपनी मर्जी का? नहीं, मेरा ख्याल मैं लेके जाता हूँ। अच्छा, मैं मतलब ये है कि पूरी सियासी सरगर्मियों के अलावा अपनी फैमिली में जब भी कोई ज़रूरत किसी भी लिहाज से हो जाए, उसमें पूरी तरह से जो है ना उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, कभी पीछे नहीं रहता। अगरचे इसके बावजूद एक तासुर, इम्प्रेशन, परसेप्शन ये है कि अच्छा उसको क्या जहमत देनी, वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, चाहे वो बहनों का मामला हो, भाइयों का मामला हो, भतीजे भांजियों का, कोई भी, लेकिन कभी मैं पीछे नहीं रहा। इसी तरह से अपनी बेगम के साथ भी मतलब ये है कि हर मामले में डॉक्टर के पास जाना है, हकीम के पास जाना है, कोई शॉपिंग पे जाना है, कोई और इस तरह की चीज करनी है। बल्कि शुरू में तो जब मैंने उसकी मतलब शॉपिंग करवाई है तो वो पूरी फैमिली बता कि ये कहाँ से वो तुमने, और फिर उसकी सहेलियां या जो है ना वो उससे वो मतलब आरायतन लेती होती थी कि शादी पे जाना तो तुम वो वाला ड्रेस जो तुमने पहना हुआ था, तो वो सब सवाल। ये अलग बात है, यहाँ पर ये भी मुकम्मल कर दूं कि जब मैं अपनी चॉइस देता हूँ तो वो कहती है ये तो अच्छा नहीं है, मैं कहती हूँ तुम ले लो, अच्छा अगर तुम्हें पसंद ना आएगा तो किसी और ले लेना। फिर जब बाकी लोग उसको मतलब पसंद करते हैं और फिर ये चीज करते हैं तो फिर वो समझती है कि अच्छा ये कोई मतलब पीछे फन है। अच्छा, जैसे सर आप ख्याल रखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव
लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है पूरी? नहीं, मतलब ना लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, वालिदैन ने की। और वो जो आपने बरादरी का किया था ना, मतलब वो बरादरी का कॉन्सेप्ट क्या है, जाहिर है कि मैं मतलब ये कि कश्मीरी हूँ, मैंने उस लिहाज से, और जो मेरी मिसेज हैं वो एक लिहाज से आप समझ लीजिए कि पठान है, लेकिन बरादरी जमात इस्लामी है, यानी अच्छा। जमात इस्लामी की बरादरी की शादी सही, हुई सही, है। सही। अच्छा रनावा साहब, बेगम को शॉपिंग पे तो लेके जाते होंगे, ईद का मौका, इस तरह के मौकों पे तोहफा भी देते हैं? अगर तोहफा दिया तो आखिरी तोहफा क्या दिया ने आपको? मैं आपको बताया कि हमारी जॉइंट फैमिली, हमारी वालदा हयात हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। हमारा जो भी घरेलू मामलात हैं, ये खरीदारी, ये सब कुछ, आप ये कभी भी मेरी- भाभी के साथ शॉपिंग पे नहीं मैं गए? आज तक कभी नहीं गया। अच्छा। मेरी वालदा तमाम, उसने सिर्फ हमें कहना कि मुझे इतने पैसे दे दें, अच्छा, ये उसी का काम है, बच्चों का, मेरे घर वाली, मेरी बेटे की घर वाली, हाँ, तो उसी का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा जितना भी कोई पैसे आते हैं ना किराया, वो सारी हमारी वालदा के पास होती है। अच्छा, ये कभी उसी का आपकी काम। बेगम ने फरमाइश नहीं की? फरमाइश तो मेरी कभी की हो बेगम ने आपसे? आज तक अगर मैं एमपीए हूँ, अल्लाह के बाद उसकी मेहनत है कि मैं रात 12 बजे भी कहा ना कि 10 आदमी आ गए हैं, तो उसने ये नहीं कहा कि होटल से रोटी ले आए, खुद अपने हाथों से पका के खिलाई है। माशाल्लाह, आपसे ये बहुत मैं उसकी वजह से एमपीए बना हूँ। तो जब आवाज लोग देखते हैं, जरूर है, जब हम बैठे पे चाय ले आए हाँ जी, तो वो 1 घंटा ना आए तो सबको पता चल जाता है कि घर में नहीं चलती। हाँ जी। ये मेरी बेगम की खास खूबी थी कि उसने रात 2 बजे भी ना नहीं कभी की कि नहीं मैं अब नहीं बनाऊंगी। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बात की कि मैं जो भी फरमाइश इस वक्त भी करता हूँ पूरी होती है, तो जो सियासी मामलात हैं आपके, सियासी काम है, उनमें भी उनके सपोर्ट लेते हैं, उनकी राय लेकर काम करते हैं, या सिर्फ जो आपने करना है अपनी मर्जी करते हैं? वो एक ही बंदा है जो हमारी सियासी फैसला करता है, वो मेरा छोटा भाई है, अच्छा, अच्छा, चौधरी बिशारत रंधावा। सियासी फैसला उसी नहीं करना है, जो कर दिया उस पर हमने सब ने खड़े हो जाना। अच्छा, घरेलू मामलात में हम वो इतना दखल नहीं लेता। सियासी मामलात एक ही बंदा करता है, राणा साहब को पता है, वो एक ही बंदा होता है जो सियासत में, राणा साहब खड़े हैं, फैसला राणा साहब का अच्छा हो या बुरा, उस पर जब खड़े हो जाते हैं तो अल्लाह बेहतरी कर देता है। हाँ जी।